स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास तक में हम लोगों ने कवर किया था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, ये कितने होते हैं, डिग्री रेडियन क्या होता है, कैसे मेजरमेंट की जाती है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया था कि 360 को 4 डिविडेंट में डिवाइड किया गया है, जो कि क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360 और फिर इसी की साइकिल जो है कि चलते रहती है। उसके बाद मैंने आपको इसमें और भी बताया था कि कौन कौन सा क्वाड्रेंट माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस होती है। इसमें मैंने बताया था क्वाड्रेंट 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। इन सारी चीज़ों को क्लियर करने के बाद मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और जो है नेक्स्ट में जा करके आपका जो है कि साइन कॉस सेक पॉजिटिव, नेक्स्ट में टेन कॉट पॉजिटिव और लास्ट में सेक कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हमारी जो वैल्यूज़ होती है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज में लाइज करती है। मीन्स 180 डिग्री, 160 डिग्री, तो सभी वैल्यूज को चाहे वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक हो या फिर जो है कि ग्रेटर देन 360 हो, चाहे लेस देन 0 डिग्री हो, किसी भी प्रकार का माइनस वैल्यू हो, प्लस वैल्यू हो, एनीथिंग्स कोई भी वैल्यू हो, तो वहाँ पर हम लोग कैसे जो है कि इसकी माइनस प्लस यानी जो है निगेटिविटी और पॉजिटिविटी चेक करते हैं और इसकी रेंज कहाँ तक होती है, 1 से -1 तक, 1 से इन्फिनिटी तक या एनीथिंग्स कहीं से इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक वो कैसे होती है। इन सारे चीज़ों का डिटेल मैं आज आपको इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंगुलर जो है कि कोण में भी, एंगुलर में भी आपको जो है मैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ये सारी चीज़ों में मैंने कैसे कैसे आपका एंगल के साथ अकॉर्ड किया है, इसे इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 90 में मान बदलती है, 270 में मान बदलती है, 180 में नहीं, 360 में नहीं, ये कैसे होती है, क्या होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर। इन सारी चीज़ों का डिटेल में यदि बात करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए IIT, EEE, क्लास 12 किसी भी स्टेट का जो है कि क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। चलिए तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। तो हम लोग आ गए हैं, देखिए अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने जो है कि बहुत सारी चीज़ें जो है कि इसमें सीखे थे। इसके पहले हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है उसके बारे में हम लोग जो है कि टी रेशियो के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ चुका था। उसके बाद फिर आपने जो है कि हम लोगों ने और भी चीज़ें सीखा था, जैसे कि आपको पता है कि हमने आपको कोण बताया था यानी कि एंगल बताया था, आपको एंगल के बारे में बहुत डिटेल से मैंने बताया था। फिर आपको डिग्री के बारे में मैंने जो है कि एंगल जो है 2 प्रकार से मेजरमेंट की जाती है, तो डिग्री के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने आपको रेडियन के बारे में भी अच्छे से बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 180 डिग्री यदि आप कहीं पर भी लिखा हुआ देखो तो उसको आप तुरंत पाई रेडियन कर दो, रेडियन को जो है कि ऊपर में C से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया था। तो अब हम लोगों की बारी आती है इसके आगे। तो उसके मैंने आपको क्वाड्रेंट के बारे में बताया था, जिसमें कि आपको मैंने बताया था कि देखिए जैसे ये क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर x एक्सिस होता है, यहाँ x डैश होता है, यहाँ पे y होता है और नीचे में y डैश होता है। उसके बाद यदि हम लोग एंगल की बात करें तो एंगल में भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से आपका जो है कि फर्स्ट से 0 जो है कि ये आपको मैंने जो है आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये कोई मैंने जो है क्वाड्रेंट बनाया एक्सिस के साथ। तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले स्टार्टिंग में 0 डिग्री होती है, फिर आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर 180 डिग्री होती है, सॉरी यहाँ पे 90 डिग्री होती है। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो 180 डिग्री होती है,
फिर नीचे में आपका 270 डिग्री होती है, उसके बाद फिर यहाँ पे आकर के 360 डिग्री हो जाती है। ये मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से मैंने आपको ये भी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई थी। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसी में और मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी थी। तो मान लीजिए कि ये क्वाड्रेंट है, तो मैंने ये कहा था कि ये आपका प्लस प्लस का है, दूसरा आपका माइनस प्लस का है, तीसरा आपका माइनस माइनस का है, और चौथा आपका प्लस माइनस का है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब चलिए हम लोग इसके आगे बात करते हैं कि और भी मैंने क्या चीज़ सीखा था इसमें। तो मैंने और आपको बताया था कि ये क्वाड्रेंट है तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये भी मैंने आपको कंप्लीट कर दी थी। अब चलिए इसके आगे भी बात करते हैं। तो जैसे ही ये एक्स है तो आपका जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो आपका एक्सिस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्स डैश होता है। क्या होता है? एक्स एक्स डैश होता है। और आपका जो ये वाला होगा, ये आपका वाई और वाई डैश होगा। ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। इसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो इसी में जैसे कि मान लीजिए ये कोई एक्सिस मैंने बनाया, तो इसमें आपको ये वाले को हम लोगों ने भुज कहा था, ठीक है। ये वाले को मैंने क्या कहा था? भुज कहा था। और ये वाले को मैंने कोटि कहा था। क्या कहा था? कोटि कहा था। यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला को एब्सेसिया कहते हैं, ठीक है। और ये वाले को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये वाले को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये आपको मैंने जो है लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने आपको ये भी चीज़ें बताई थी कि ये दी एक्सिस है तो इसमें आपका ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन और साइन का जो उल्टा होता है कॉसेक, वो पॉजिटिव होता है। उसके बाद फिर मैंने आपको इसमें बताया था थर्ड में कि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। उसके बाद इसमें लास्ट में हमने बताया था आपको कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। रेस्ट जितना भी सब में बचा हुआ रहा, रेस्ट जो है निगेटिव होगी। इसमें भी आपका रेस्ट जो है थर्ड में रेस्ट निगेटिव होगी, टेन कॉट को छोड़ के। इसमें कॉस सेक को छोड़ करके रेस्ट आपका निगेटिव होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको फुल्ली तरीके से मैंने डिटरमाइन कर दिया था। अब आते हैं हम लोग कि इसके एंगल की बात में। हम लोग जो है पॉजिटिव निगेटिव तो कर लिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा जो है कि इसके एक रेशियो के बारे में आते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो इसका रेंज होती है ना, कहाँ से कहाँ तक। तो चलिए हम उस रेंज पर थोड़ा सा जो है कि अपने हिसाब किताब से थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, तो थोड़ी सी अच्छी होगी। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितनी होती है? 6 होती है। ये आपको अच्छे तरीके से पता है। तो मैं जो है उस 6 को जो है कि थोड़ा सा यहाँ पर लिख करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैंने उस 6 को लिखा आपके सामने। तो वो देखिए, यानी कि आपका पहला जो होगा वो आपका क्या होगा? पहला होगा आपका साइन। क्या होगा? पहला आपका क्या होगा? ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो साइन हो गया। साइन के बाद आपका सेकेंड हो गया कॉस, और थर्ड हो गया टेन। ये आपको पता है। जस्ट इसी का अपोजिट यदि इधर से बात करें तो टेन का अपोजिट हो गया कॉट, कॉस का हो गया आपका सेक, और साइन का हो गया कॉसेक। अब देखिए, बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कॉस है, तो आप कहोगे कि कॉस का उल्टा कॉसेक हो जाना चाहिए क्योंकि कॉस यहाँ शुरू में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है। आप ये समझो कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, उसके बाद फिर जो है यहाँ कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक ना, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे इन सभी में हम लोग सारा चीज़ तो समझ गए। अब अपोजिटिविटी पे आते हैं। तो अपोजिटिविटी में देखिए क्या होता है। अपोजिटिविटी भी मैंने आपको बताया था उस क्लास में। तो जैसे मान लीजिए कि साइन हमने लिखा, तो अपोजिट का मतलब ये होता है कि 1/कॉसेक होता है। क्या होता है? 1/कॉसेक होता है। मैं आपको पूरा चीज़ क्लियर करके प्रोजेक्टर पे मैंने लिख करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जैसे देखिए
आप इसी में हम और चीज़ें जो है सेकंड के लिए यदि जानना चाहते हैं तो देखिए, आपको यदि मान लो कि कहें कि हम कॉस, तो कॉस का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा, 1/sec हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब इसी में मैंने और एक चीज़ें आप लोगों को डिफाइन की थी कि जैसे मान लीजिए आपका tan है, तो tan को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन अब बटे कॉस लिखेंगे। ये भी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन कर दी थी। और भी मैंने एक चीज़ें डिफाइन की थी कि यदि आपका कॉट रहेगा तो कॉट को हम लोग कॉस बटे साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉस बटे साइन कहते हैं। तो इस तरह से ऑल डिटेल मैंने आपको कर दिया था। अब आ जाइए कि आज के क्लास में हम लोगों को क्या क्या सीखना है, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं वैल्यू पे। आप लोगों को पहले से पता होगा कि वैल्यू क्या होती है, लेकिन वैल्यू जानने से पहले आप थोड़ा सा यदि याद रख लोगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, वैल्यू नॉर्मली तो 0 डिग्री से ले करके 90 डिग्री तक तो आप लोग जो है कि क्लास 9th में यदि एडवांस लिए होंगे तो सीख लेंगे, और क्लास 10th में यदि आप पढ़े होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ चुके होंगे। लेकिन यहाँ हम लोगों को थोड़ा सा डीप लेवल से पढ़ना है, इसलिए हम लोगों का ऑल वैल्यू यहाँ पे सीख जाएंगे। ऑल का मतलब क्या, यदि 360 कहें तो नहीं, 360 नहीं, हम 720 का भी वैल्यू बताएंगे आपको। मैं 1290 1290 का भी मैं आपको वैल्यू बताऊंगा। यही नहीं, यदि आपको हम कहें कि देखो कितना हुआ, ये देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कितना हुआ, इतना बड़ा का भी मैं आपको वैल्यूज़ निकाल करके बता दूंगा। तो इस तरह का वैल्यूज़ हम लोग कैसे जानेंगे। लेकिन बात अब यहाँ ये आती है कि चलो मैं मान लेता हूँ कि साइन यदि हम 0 में लिखे तो साइन 0, चलो याद है सबको 0 होता है, कितना होता है, 0। लेकिन मान लेते हैं कि साइन को हम लोग यदि यहाँ पे 5000 लिख दें, कितना लिख दें, 5000, तो हमको प्रूफ याद कर, देखिए बहुत बड़ा मैंने लिख दिया, काई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5 लाख लिख दिया, साइन 5 लाख। तो इसका जो वैल्यू होगा वो ना या तो 1 तक होगा या -1 के बीच होगा। ये चीज़ें हम लोगों को याद करना है। यहाँ पे याद क्या करना है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको साइड में जो है कि एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यदि आप साइन कहने का मतलब कि साइन 0 आप ले रहे हो तो साइन 0 का मान 0 होता है, और यही यदि हम साइन 90 में चले जाएं तो 90 में आपका मान 1 हो जाता है। लेकिन कभी इसका मान -1 भी होता है। तो कब -1 होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, आप साइन यदि 180 में ले लेते हो, ठीक है, तो 180 में ले लेते हो, तो अब 180 और साइन जो है कि 360 में हम आपको बात करके बताते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे मान निकालते हैं आपके पिछले क्लास के हिसाब से। उसके बाद फिर मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये जो आपने लिखा है ना, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये जो है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये -1 से 1 तक और -1 से 1 तक ये सब कैसे होती है, ये मैं पूरा डिटेल में आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो जब तक मैं आपको वो चीज़ें नहीं बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगी। चलिए मैं तो आपको साइड में बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक लिखता हूँ साइन, मान लो कि 360 लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ, साइन 360। तो इसके लिए हम लोगों को ना कुछ और चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस करना होगा ताकि क्लियरली रूप से हम लोग समझ जाएं। तो देखिए, हम लोगों को ये चीज़ फोकस करने के लिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान में देना है कि आप ध्यान से देख सकते हो कि व्हेन 90 और जब 270 होता है तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज की क्या होती है, वैल्यूज चेंजिंग होती है। उस चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 90 और थीटा जब रहेगा तो यहाँ पर देखिए एक्सचेंज का मैंने एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, डील से देखना। तो चलो वो चीज़ें मिल चुकी है। यहाँ पर देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए ये वाला पार्ट को मैं आपको घेर के दिखा रहा हूँ।
इस पार्ट को थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपका वैल्यूज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में हो या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में हो, तो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो है चेंज होती है। यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, यदि ये साइन में रहेगा आपका, ठीक है ना, तो यदि ये साइन में रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, और टेन में रहेगा तो कॉट में चेंज होगा, और यहाँ पर यदि सेक में रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगा। ठीक है, ये होती है। यहाँ पे हम सेक कॉसेक का भी आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए सेक कॉसेक भी है। क्लियर? यानी कि मैं अब आपको जो है कि अपने स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। चलिए देखिए, यदि आपका कहने का मतलब साइन यदि 90 डिग्री है, आप प्लस हम लोग इसमें लिख दिए 30 डिग्री, कितना लिख दिए 30 डिग्री, तो साइन में 90 जो है चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कॉस में। और यहाँ पर जो एंगल रहेगा, यहाँ पर जो भी एंगल रहेगी ये वाला 30 डिग्री, ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसी को यदि मैं आपको कन्वर्ट करके और बताऊं तो इस चीज़ को और भी चीज़ को सीखना है। आप इसको क्वाड्रेंट में भी लेकर के आ जाओ। चलिए मैं क्वाड्रेंट भी नीचे बना ही देता हूं। अब क्वाड्रेंट में मैंने आपको सिखाया था कि ऑल होता है, तो ऑल होता है तो यहाँ पर 0 से 90 होता है, कितना होता है। चलिए मैं आपको कलर वाइज करके सिखाता हूँ ताकि समझ में आए। सॉरी, यहाँ पे जो है आपका 0 डिग्री होगा और यहाँ पे आपका 90 होगा। तो ये रेशियो 0 से 90 के बीच में ही है। बट यहाँ जो मैंने एक चीज़ ली है, ये क्या है, ध्यान से देखो, यह है आपका साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30, तो 9 3 12 120 हुआ, और 120 आपका ऑलरेडी सेकेंड में चले जाएगा। कहाँ चले जाएगा भैया, सेकेंड में। जब आपका ऑलरेडी सेकेंड में चले गया तो आपने कुछ चीज़ें सीखी थी, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। सेकेंड में आपने क्या सीखी थी, सेकेंड में मैंने आपको बताया था कि साइन और जो दूसरा कॉसेक होता है, क्या होता है, कॉसेक, यही केवल पॉजिटिव होता है, रेस्ट क्या होता है, निगेटिव। तो हम लोगों को अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। तो साइन में आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब कि यदि हम लिखते हैं साइन 90 प्लस 30, तो आपका सबसे पहले इसका क्या चेक करना है, ये होगा पॉजिटिव। क्या होगा, ये पॉजिटिव। क्यों होगा, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट जा रहा है। कहाँ जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ें आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात है, जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो अब आपको इसमें ये भी चेक करना है कि इस साइन की 90 के साथ वैल्यूज चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, साइन 90 प्लस 30 जैसे ही हम लोगों ने लिखा तो ये कहाँ गई, सेकेंड क्वाड्रेंट में गई। अब बात करो सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट बताता हूँ। तो 0 से 90 डिग्री हो गई है, और यहाँ पे हो गई सेकेंड। सेकेंड में मैंने आपको बताया था साइन और कॉसेक पॉजिटिव, लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लास्ट में भी मैंने इंड में भी प्लेलिस्ट को चिपका दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में चेंज हुआ। तो कॉस भी ऑलरेडी पॉजिटिव में ही हो जाएगा, तो कॉस 30। अब जो कॉस 30 का मान होगा तो वो यहाँ पर हम लोगों को बैठा देना है। तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों का ये चीज़ें निकला। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा। अब हम लोगों को इससे बात करना है कि √3/2 का वैल्यू कितना हुआ। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले तो मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तब आपको बहुत चीज़ समझ में आ जाएगा पूरा क्लियरिटी से। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक चीज़ें समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 10 ले लेते हैं। 10 कितना मैं ले लिया, 10 में ले लेता हूँ आपका 1 जो है 90 और 60 ले लेता हूँ, 150 ले लेता हूँ। कितना ले लेता हूँ, 1050। अब मैं इसका वैल्यू बताता हूँ आपको, ठीक ना, ध्यान से समझना। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10। अब देखिए 10 90 हो गया
और प्लस हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 60। अब 1090 प्लस 60 जो लिखे तो ये जो आपका 150 हो गया। अब 1090 और 60 तो ये आपको पता है ऑलरेडी कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की जो रेंज होती है वो 90 से लेकर के 180 के बीच होती है। तो 90 और 180 के बीच है ये। अब सेकेंड में जैसे ही ये गई तो सेकेंड में 10 निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि साइन को से पॉजिटिव होता है। अब माइनस तो हो जाएगा। और दूसरा रूल इसका क्या लगेगा कि जब 90 के साथ या तो प्लस या तो माइनस में यदि एंगल रहेगा तो इसकी जो साइन यानी चिन्ह होती है वो चेंज होती है। तो चेंज हो जाएगी कॉट में। किस चीज़ में चेंज हो जाएगी, कॉट में। अब ये कॉट बदल जाएगा कॉट 60 में। अब यहाँ पर ये देखिए कॉट 60 जब हो गया तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बात। अब जो आएगी तो वो वैल्यू माइनस के साथ चिपका देंगे। तो बात मेरा क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ से ये डिफाइन करना चाह रहा हूँ, साइन का वैल्यू यदि आप लीजिए 0 में तो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से 0 होता है। साइन 30 डिग्री में यदि आप लीजिए तो हाफ होता है, ठीक है ना। और साइन 45 डिग्री यदि लीजिए तो आपका 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री यदि लीजिए तो √3/2 होता है। और साइन 90 यदि ले लीजिए तो 1 होता है। तो अब यहाँ पर 90 में 1 होता है, लेकिन जैसे ही अक्ष बदलेगा तो ये -1 तक भी जाता है, तो 180 में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाइज करती है। जैसे कि वही चीज़ को सिखाने के लिए मैंने इतना पूरा आपका 20 मिनट का लगभग मैंने समय लिया आपसे। वो चीज़ समझ जाएंगे तो आप फटाफट जो है कि आंसर दे दोगे। अभी देखिए 1/2 का मतलब होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका ये 0 हो गया, हाफ हो गया, ये 0.5 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1/√2 है, इसको मैं डिफाइन करता हूँ तो ये देखिए कितना होता है। तो 1 और नीचे में 1.41 ऐसे समथिंग, तो ये भी आपका जो है ना 1 से कम ही होगा। √3/2 ले तो √3 का 1.732, नीचे में 2, इससे भी डिवाइड दीजिएगा तो 1 से कम होगा। यानी कि ये 0 से लेकर के 1 तक वैल्यू यूटिलाइज करती है। अब चलिए मैं आपको 180 का वैल्यूज निकाल करके दिखाता हूँ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा cos 90 का मान होता है 0, cos 90 का जस्ट अपोजिट हो जाता है। यदि मैं cos में बात करूं तो इसी को ये देखिए मैं आपको चेंजिंग करके दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ जो 0 है ये cos के लिए 90 में हो जाएगा तब्दील। 90 के बाद दूसरा जो होता है वो 60 होता है। कितना होता है, 60। ये जो होता है आपका 45 में कोई चेंजिंग नहीं, और 30 यहाँ हो जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये मैंने साइन और कॉस का लिखा, आप SS20 का ले सकते हो, ठीक ना। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि ध्यान रखना है कि हम लोग 180 पर कैसे पहुँचेंगे। चलिए मैं आपको 180 का भी क्लियर करके दिखाता हूँ। अब देखिए 180 डिग्री में आपको साइन लेस से सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए साइन से सिखाता हूँ। तो साइन 180 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 90 + 90, ठीक है। लेकिन देखिए ये 90 आपका क्या हो जाता है, ये आपका बेस एंगल भी है, तो यहाँ से भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं क्लियर कर ही देता हूँ। तो ये 90 + 90 हो गया। तो सेकेंड ये देखिए लाइन पे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, 180 तक पॉजिटिव होता है। इसमें आप क्या देखे हो कि इसके अंदर में पॉजिटिव, तो यहाँ तक पॉजिटिव होता है, साइन कॉस इसके अंदर लाइन तक पॉजिटिव होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि ये साइन चेंज भी होता है ना, किस में चेंज होता है, कॉस में होता है। तो कॉस 90 हो गया, कितना हो गया, कॉस 90 हो गया। अब कॉस 90 हो गया तो कॉस 90 का मान अभी मैंने आपको क्या बताया कि कॉस यदि साइन 0 होता है तो कॉस जो है कि 90 में जा करके 1 होता है, तो कॉस 90 में 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। लेकिन मैं अब इसके मान को चेक करूंगा कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि -1 होता है। चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ। अब उसके लिए मैं 360 का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, 360 डिग्री का, ठीक है। चलिए देखते हैं 360 में
मैं ले लेता हूँ साइन को, ठीक है। तो साइन को जैसे ही मैंने लिया तो इसको हम देखिए बेस एंगल 270 बनाता हूँ। किताब क्या बनाता हूँ, 270 + 90, 270 और 90। तो ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझना। तो 270 में भी जो है कि वैल्यूज चेंज होती है, ठीक है, 270 वैल्यू चेंज होती है। अब मैं बात करता हूं कि मैंने अभी आपको 90 में दिखाया था, मैं आपको इसके बाद जस्ट आपको 270 में भी दिखा देता हूं। पहले ये साइन बदलता है कॉस में, किस में बदलता है, कॉस में। ये चीज़ तो क्लियर है, लेकिन अब बात यहाँ पर देखिए आती है क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट में ये जैसे ही 360 की बात हुई तो ये ना तो फर्स्ट में होगी, ना तो ये आपका सेकेंड में होगी, ना तो आपका ये आपका सॉरी ये सारा चीज़ जो है कि मिट गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो ये आपका ना फर्स्ट में होगी, ना सेकंड में होगी, ना थर्ड में होगी, ये फोर्थ में होगी। तो फोर्थ में जब होगी तो आपको पता है कि साइन यदि हम 360 निकालने का दिमाग लगाएं तो साइन 60 को निकालने के लिए साइन 270 + 90 हमको लिखना होगा, और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है और ये कॉस हो जाएगा, तो कॉस के साथ 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का जो वैल्यू है वो यहाँ माइनस के साथ पुट हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि अब देखिए cos 0 1 होता है और cos 90 जो है कि 0 होता है। तो cos 90 आपका 0 हो गया, तो यहाँ पर -0, तो 0 तो माइनस में नहीं होता। अब इसी को मैं आपको 180 के साथ यदि कन्वर्ट करूँगा तो वहाँ पर आपको सारा चीज़ डिटेल में मिल जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको ये बताया कि कैसे हम इसका 0 -1 1 करते हैं। यानी कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो मैंने लिख रखा है उस चीज़ों को आपको यहाँ पर समझना है, और मैं आपको डिटेल भी कर देता हूँ। चलिए अब यहाँ पर आप समझते जाओगे अच्छे से। यहाँ पर साइन का यदि रेशियो यदि कोई पूछे तो बताना है आपको कि मिनिमम -1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। क्या होता है? और साथ ही साथ कॉस का जो है वो भी सेम होता है कि मिनिमम 1 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। बट जैसे ही 10 में आ जाएंगे तो 10 में आपका इन्फिनिटी से शुरू होगा और ये -इन्फिनिटी तक रेशियो लाइज करेगी। और ये 10 की नहीं बल्कि कॉट की भी यही बात है कि ये इन्फिनिटी से लेकर के ये -इन्फिनिटी तक भी होगी। अब यदि इन्फिनिटी होगी प्लस में तो -इन्फिनिटी तो पॉसिबल है, जैसे यदि 1 होती है तो -1 तो पॉसिबल है, क्योंकि ये पूरे 360 पे राउंडिंग करती है। देखिए ये राउंडिंग कर रहा है। यदि आपका अब यहाँ पर देखिए ये आपका जो है -1 यदि 1 यहाँ हो जाता है तो इधर आके -1 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली है। तो इस तरह से इसकी जो है कि फंक्शनैलिटी चेंज होती है, इसकी जो साइंस होती है, जो कि इसके चिन्ह होते हैं वो चेंज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसमें जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये 3 को तो आपको याद रख ही लेना है। ये तो 10 कॉट में इन्फिनिटी। अब हाँ इन्फिनिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लो कि मैं 10 0 की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? 10 0 की। चलिए मैं कॉट 0 और 10 0 दोनों को समझाता हूँ। चलिए मैं आपको जो है कि बड़े से डिटेल करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए कि मैंने आपको लिखा 10 0 और लिखा एक कॉट 0। ध्यान दीजिएगा अभी मैंने आपको दो चीज़ें सिखा दी थी, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, बस इतना ही याद रखना। 10 को क्या लिख सकते हैं? साइन 0 बटे कॉस 0, ठीक है। तो कॉस 0। अब देखिए यहाँ पर आप साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है, तो ये आपका 0 बटे कॉन्स्टेंट, तो ये 0 हो जाता है, ये तो ठीक है। बट कॉट पे आइए तो कॉट में देखिए आपका क्या हो जाएगा? कॉस 0 बटे साइन 0 हो जाएगा। अब देखिए कॉस 0 जो होगा उसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा, और साइन 0 जो वैल्यू होगा उसका क्या होगा? 0 होगा। अब नीचे यदि 0 आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, अनडिफाइंड। यही तो आपका इन्फिनिटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये हुआ। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए तो आपका 10 में माइनस प्लस दोनों होता है। क्लियर हो गया? चलिए
अब हम लोगों को दो फार्मूलाज यहाँ पर याद रखना है, तीन फार्मूलाज, मैं तीनों को आपको इधर प्रूफ करके भी बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो देखिए वो फार्मूलाज क्या है। फार्मूला है कि यदि आपका साइन स्क्वायर थीटा में से कोई भी एंगल रहे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यदि रहे, ठीक ना, तो ये 1 होता है। कैसे होता है, तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। आप याद करो, शुरुआत में मैंने आपको बताया था साइन थीटा पी बाय एच, तो पी बाय एच का दोनों पे स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर हो जाएगा। कॉस में बी बटे एच बताए थे, तो बी बटे एच लिखने के बाद दोनों में स्क्वायर लगा दीजिए। अब दोनों का एलसीएम ले लो नीचे, एच स्क्वायर, और ऊपर में हो गया आपका एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब याद करो क्लास 10th में आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, जहाँ पे आपने पढ़ा था पी आपका क्या है, पी है लंब, क्या है, लंब, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और बी आपका क्या है, बेस, जिसको कि आप आधार कहते हैं। तो आपने पढ़ा था लंब स्क्वायर जो है बराबर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, जैसे कि आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एच स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ऊपर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हो गया एच स्क्वायर, अब बटे नीचे में हो गया एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कट गया तो कितना हो गया आपका वैल्यू, 1 हो गया। तो ये 1 आपका प्रूफ हो गया। इसी से हम लोग जो है कि और चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं लिख दूं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमेशा याद रखना, एंगल कुछ भी हो दोनों एंगल सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। मीन्स हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सेक का वैल्यू मैंने आपको बताया था, ये कॉस का उल्टा है, तो एच बाय बी होता है। क्या होता है, एच बाय बी होता है, और माइनस टेन का होता है पी बाय बी होता है, ठीक है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो मैं तो ये फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे एच बाय बी और माइनस पी बाय बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो है स्क्वायर दोनों पे लगा देता हूँ। अब इसका एलसीएम लोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये बताया था। तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो गया, तो अब बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट गया, तो ये भी प्रूफ हो गया आपका। इसी तरह से आप थर्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का यहाँ पर वैल्यूज है, तो वैल्यूज आपको तो समझ में याद ही रखना है। अभी मैंने आपको कॉस के बारे में बताया था, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री होता है किस किस चीज़ में, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक ना। तो उसी को मैं आपको डिटेल कर देता हूँ थोड़ा सा। कॉस आपका 0 डिग्री होगा। कॉस 0 जो है आपका, देखिए कॉस थीटा का मान 0 कब होता है, जब आप कॉस 90 लोगे, कितना लोगे 90, और इसी में 270 लोगे, कितना लोगे 270, तो 270 दोनों में 0 होता है। और यहीं यदि हम लोग साइन लेते हैं, ठीक ना, तो साइन में 0 डिग्री में 0 होता है, ठीक है, और 180 डिग्री में 0 होता है, कितनों में 180 में। तो ये दोनों को ध्यान में रखना है। अब यदि अनडिफाइंड की बात करें तो अनडिफाइंड भी आपको बता दिए थे। तो 10 और सेक जो है नॉट डिफाइंड 90 और 270, ठीक है ना। तो सेक का वैल्यू और 10 का वैल्यू ये 90 में
और 270 में डिफाइंड नहीं होता है। तो 90 में मैंने 10 का तो आपका बता दिया, चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। तो चलिए मैं जूम कर लेता हूँ, 10 90 में ये अनडिफाइंड कैसे नहीं होती है, ठीक ना। तो चलिए मैं 1090 लिया, कितना लिया आपका 1090। तो 1090 को हम लिख सकते हैं ना sin 90 अब बटे cos 90। अब 10 sin 90 का मान होता है 1 बट cos 90 का मान होता है 0। अब 0 नीचे आया तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो गया। चलिए इस तरह से तो आप sec 270 का भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम लोग इस तरह से ये सारी चीज़ें को क्लियर कर लिए। तो आज के वीडियो में मैंने ये चीज़ें आपको पूरा डिटेल्स मैंने बता दिया, कहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है। अब मैं आपको कुछ जो है कि यहाँ पर और भी चीज़ें बता देता हूँ। कह रहा है कि कॉट थीटा और कॉसेक थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री पे अनडिफाइंड। कॉट, तो कॉट देखिए, कॉट मैंने 0 पे आपको बता दिया था। कॉट 0 मतलब कॉस 0 बटे साइन 0, और कॉस 0 1 और ये तो अनडिफाइंड हो गया। और उसके बाद है कॉसेक। चलिए कॉसेक भी लास्ट में मैं कर ही देता हूँ। तो कॉसेक का मतलब क्या होता है आपको पता है, 1/sin होता है, और 1/sin थीटा, साइन थीटा का 180 वैल्यू है, तो 180 में 0 होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड हो गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।